अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबी बअदा व बाद। अज़ीज़ साथियों, तलबा इकराम, नाज़रीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक़ीदा इस्लामी के असबाक़ में आज की इस वीडियो में हम ईमान का पाँचवां रुकन आखिरत के दिन पर ईमान ले आना, इस ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। ईमान का पाँचवां रुकन आखिरत पर ईमान लाना है। आखिरत पर ईमान लाने का मतलब इंसान के इंतकाल के बाद से लेकर उसके दोबारा उठाए जाना और फिर दोबारा उठाने के बाद उसके साथ सवाल जवाब होगा और उससे पहले उसकी क़ब्र की ज़िंदगी, ये तमाम अहवाल जो मराहिल गुज़रेंगे, इन तमाम पर बग़ैर शक के ईमान लाना आखिरत पर मुकम्मल ईमान लाने का मतलब है। आखिरत की ज़िंदगी को तीन मराहिल में हम तक़सीम कर सकते हैं, यानी आखिरत के दिन के आखिरत पर ईमान लाने का यानी गोया तीन मरहले हैं। आखिरत की ज़िंदगी के तीन मरहले हैं। नंबर एक, इंसान के मरने के बाद से शुरू होता है, यानी उसकी क़ब्र की ज़िंदगी, जिसको बरज़ख की ज़िंदगी कहा जाता है। नंबर दो, उसे जो क़यामत वाक़े होगी उससे पहले जो अहवाल पैदा होंगे, उससे जो उसकी निशानियाँ होंगी, क़यामत का वाक़े होना, ये आखिरत की ज़िंदगी का दूसरा मरहला है, यानी क़यामत। और उसके बाद जो तीसरा मरहला है, ये दोबारा उठाए जाने का और फिर मैदान महशर हिसाब व किताब होगा और इंसाफ दिलाया जाएगा हर एक को, और फिर उसके बाद जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला होगा। ये जन्नत और जहन्नम का जो मामला है, ये आखिरत की ज़िंदगी का आखिरी मरहला है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बरज़ख की ज़िंदगी क्या है। ये आखिरत की ज़िंदगी का सबसे पहला मरहला है। बरज़ख के माने होते हैं आड़ और पर्दा। बरज़ख हम किसको कहते हैं, यानी एक इंसान मर जाता है तो उसके बाद से लेकर उसको दोबारा उठाए जाने तक का जो वक्फ़ा होता है, इसको बरज़ख कहते हैं। आम तौर पर जब इंसान मर जाता है तो उसको क़ब्र में दफना दिया जाता है, तो उसके साथ जो क़ब्र में मामलात उसके साथ पेश आएंगे, इसको बरज़ख कहा जाता है। न सिर्फ क़ब्र में, बल्कि अगर किसी एक शख्स को वो उसकी मौत किसी और तरीक़े से होती है, यानी उसको जला करके उसकी राख को पानी में बहा दिया जाता है, तो उसके क़ब्र का मसला सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उसकी वो हालत की ज़िंदगी वो बरज़ख है। अगर कि कोई समंदर में जो है उसको फेंक दिया जाए, उसको मछलियाँ खा कर के ख़त्म कर दें, तो वो मरहला उसके लिए बरज़ख का मामला है। अगर वो पानी में डूब मर जाए, समंदर की तह में चला जाए, तो वो उसके लिए बरज़ख की ज़िंदगी है। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में, यानी सूरे मोमिनून आयत नंबर 99 में अल्लाह ताला का फरमान है कि वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, उनके आगे एक बरज़ख है, एक रुकावट है, जब तक कि वो दोबारा उठाए नहीं जाते। तो इससे मालूम हुआ जब आखिरत में जो है यानी काफिर लोग जो है तड़पेंगे, वो कुछ अपने नेक अमाल करने की ख्वाहिश ज़ाहिर करेंगे, तो अल्लाह ताला उस मौके पर जो है फरमाता है कि ये तो बस उनकी ख्वाहिश है, ये पूरी होने वाली नहीं है, और फिर उन्हें दोबारा उठाए जाने तक वो एक आड़ में बरज़ख में रहेंगे। इस आयत से मालूम होता है बरज़ख का नाम और वो ज़िंदगी, यानी उसे दोबारा उठाए जाने तक। तो आइए मज़ीद देखते हैं। एक इंसान को जब क़ब्र में दफना दिया जाता है और फिर वहाँ से वापस हो जाते हैं, तो उसके पास मुनकर नकीर दो फरिश्ते हाज़िर होते हैं, और हाज़िर होने के बाद उससे सवाल व जवाब करते हैं। दीन के बारे में सवाल करते हैं, नबी के बारे में जो है सवाल करते हैं, रब के बारे में सवाल किया जाता है। एक मोमिन उन तमाम के जवाबात अच्छे तरीक़े से दे देता है, तो उसका क़ब्र उसके लिए जन्नत का नमूना बन जाता है। उसे जन्नत की हवाएं जो है खोल दी जाती हैं, उसके क़ब्र को जो है कुशादा कर दिया जाता है। और ऐसे ही जो मुनाफिक और काफिर होता है, इन जवाबात को वो दे नहीं पाता है, हर सवाल के जवाब में वो हाय हाय करता रह जाता है, तो उसके लिए उसकी क़ब्र तंग कर दी जाती है और उसे जहन्नम का जो है उसे अज़ाब वहाँ पर दिया जाता है। अल्लाह ताला का फरमान है, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फ़िल हयाति दुनिया व फ़िल आखिरा। अल्लाह ताला ईमान वालों को साबित क़दमी यानी क़ौल साबित
سے ثابت قدم رکھتا ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں۔ یہ آیت سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 یعنی آیت نمبر 27 ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ ایمان والے جب انتقال ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خبر میں انہیں توحید کا اظہار کرنے کا جو اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی دیتا ہے، وہ پورے جو ہے فرشتوں سے خوف کھائے بغیر صحیح ڈھنگ سے وہ جواب دے پاتے ہیں۔ اس کو قول ثابت کہا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قبر میں بھی مومنین کی مدد کرتا ہے اور ان کو ثابت قدم وہاں پر رکھتا ہے کہ وہ صحیح جواب جو ہے دے پائیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان والے کیسے نجات پاتے ہیں۔ آئیے عذاب قبر کے تعلق سے ہم کچھ باتیں جو ہے قرآن کریم کے آیات سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں بتایا گیا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، یعنی صبح اور شام انہیں آگ میں پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو انہیں سخت عذاب میں انہیں داخل کیجیے۔ اس طرح قرآن کریم کی یہ آیت جو ہے کہتی ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ دو عذاب کا اس آیت میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ نمبر ایک وہ عذاب جو قیامت ہونے سے پہلے ہوگی، صبح اور شام ان کو عذاب میں بتایا جائے گا، عذاب میں پیش کیا جائے گا، آگ میں پیش کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، فرعون والوں کو سخت عذاب میں مبتلا کرو جب قیامت قائم ہوگی۔ تو اب تک جو عذاب ہو رہا تھا وہ عذاب قبر تھا، اور اس کے بعد جو عذاب ہوگا وہ قیامت کے بعد والے کا جو عذاب ہوگا۔ اس سے بھی ہمیں عذاب قبر جو ہے ثابت ہوتا ہے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ دو قبروں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ان دونوں کو جو ہے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ ایک جو ہے پیشاب کے سلسلے میں بے احتیاط جو ہے رہتا تھا اور اس سے صحیح بچاؤ نہیں کرتا تھا، اور دوسرا چغلی کرتا تھا۔ اس سے بھی ہمیں جو ہے قبر کا عذاب ثابت ہونا معلوم ہوتا ہے۔ علماء اکرام قبر کے عذاب کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی ہمیں محسوس نہیں ہوگا، کوئی خواب دیکھ رہا ہو، جو کچھ بھی وہ جو ہے اس کے ساتھ جو خواب میں پیش آتا ہے اس کی تکلیف اس کو ہوتی ہے، وہ ڈرتا ہے، تو یہ ہم جو ہے دیکھ نہیں سکتے۔ تو ایسا ہی کچھ جو ہے ایک مثال کے ذریعے علماء اکرام اس کو سمجھاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے آگے کے اسباق میں قبر کے عذاب کا بقیہ حصہ اور اس کے بعد کے جو قیامت کے آخرت کی زندگی کے مراحل ہیں اس تعلق سے ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی نیک توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔